असाइनमेंट 8 के NPTEL सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के बारे में जो हम लोग वो डिस्कस करने जा रहे हैं। असाइनमेंट 8 के पहले क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट इज ए फॉर्म ऑफ इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट, इज द स्टेटमेंट ट्रू। इसमें दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ट्रू और फॉल्स का, तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए है कि स्पिल ओवर मॉडल फोकसेस ऑन relatedness between the work life and family life, suggesting that they both affect each other। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो इसके दो ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए और बी। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका जो वो सही ऑप्शन है, दैट मीन्स ए जो है वो ऑप्शन आपका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि एथिक्स एंड मॉरलिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन वर्क प्लेस। एथिक्स और मोरालिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी वर्क प्लेस के अंदर में। तो इसमें ऑप्शन ए जो है और ऑप्शन बी दिए हुए हैं, ऑप्शन ए में ट्रू है और ऑप्शन बी में फॉल्स है। तो ऑप्शन ए जो है वो ट्रू जो है इसका जो है वो राइट आंसर है, तो ए पे हम जो है वो टिक लगाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि डैश टू ए ग्रेट एक्सटेंट कैन डिपेंड ऑन योर इमोशनल इंटेलिजेंस एंड योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स पीपल्स इमोशंस। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए के लिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, बी के लिए स्पीकिंग है, सी के लिए लिसनिंग है, डी के लिए रैशनल थिंकिंग। 4 ऑप्शंस में से जो हमारा राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन डी है, दैट इज रैशनल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि वर्क लाइफ बैलेंस इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू ब्रिंग डैश इन लाइफ। तो इसके ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, ए पावर, बी क्रिएटिविटी, सी वेल्थ, डी हैप्पीनेस। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा इसका पास। क्वेश्चन नंबर 6 है पेनी फाउंडेशन हैज बिल्ट ए रिक्रिएशन सेंटर वेयर दे ऑर्गेनाइज हैंड वॉशिंग एंड मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन कैंपेन्स। विच टाइप ऑफ रेजिलियंस स्ट्रेटेजी इज फोकस्ड हियर। तो एक पेनी फाउंडेशन है जिसने क्या किया है, एक रिक्रिएशन सेंटर स्टेबलाइज किया है जहाँ पे वो ऑर्गेनाइज करते हैं हैंड वॉशिंग और मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन कैंपेन के बारे में। और ये किस तरीके से रेजिलियंस स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करता है। तो 3 रेजिलियंस स्ट्रैटेजी होते हैं, एक रिस्क फोकस स्ट्रैटेजी होता है, एसेट फोकस स्ट्रैटेजी होता है और प्रोसेस फोकस स्ट्रैटेजी होता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो दैट इज जो रिस्क फोकस स्ट्रैटेजी के ऊपर में फोकस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अकॉर्डिंग टू डिमांड कंट्रोल मॉडल स्ट्रेस ऑकर्स व्हेन एनवायरमेंटल डिमांड्स ऑफ द जॉब्स आर परसीव्ड to dash the control and ability of individual needed to interact with those demands। तो 3 इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए एक्सीड, ऑप्शन बी जो है वो प्रीसीड और ऑप्शन सी जो है वो कंसीड। तो एक्सीड जो होगा वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। विच स्ट्रैटेजी फोकसेस ऑन मोबिलाइजिंग द पावर ऑफ ह्यूमन एडेप्टेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 8 का 3 ऑप्शन है, ए रिस्क फोकस स्ट्रैटेजी, बी एसेट फोकस स्ट्रैटेजी, सी प्रोसेस फोकस स्ट्रैटेजी। तो राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो होगा प्रोसेस फोकस स्ट्रैटेजी, ऑप्शन सी होगा। रेजिलियंस कैरेक्टराइजेज, रेजिलियंस जो है वो कैरेक्टराइज करता है कौन से प्रॉपर्टीज को या कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को, द पर्पस, प्रिजर्वेंस, इक्वानिमिटी और ऑथेंटिसिटी। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं और चारों ऑप्शन सही हैं, इसलिए डी जो होगा ऑल 1 2 3 4 जो है वो करेक्ट इसका ऑप्शन होगा। According to William and Arohan 2003, time management is what? Controlling time, monitoring and controlling time, same management और all of the above। तो विलियम एंड आरोहन के द्वारा टाइम मैनेजमेंट होता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग टाइम, ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हमारा। फिर है 11 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक इट डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज आवर टाइम इफेक्टिवली। क्या हमारा जो है वो मीन्स हिंडर जो है वो हमारे टाइम को मैनेज करने में जो हिंडर जो करता है, मॉनिटरिंग करने में या कंट्रोलिंग करने में जो हिंडर करता है वो कौन कौन सा पैरामीटर्स हैं। तो अनक्लियर ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, डिसऑर्गेनाइजेशन, एबिलिटी टू से नो और स्ट्रेस एंड फैटिग। तो इसमें जो है ऑब्जेक्टिव अनक्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ये पहला होगा, फिर डिसऑर्गेनाइजेशन होगा, स्ट्रेस एंड फैटिग जो वो तीसरा ऑप्शन होगा। इसलिए ओनली जो है मीन्स आपका 1 3 एंड 4 जो है वो राइट आंसर है, तो वो बी ऑप्शन इस 11 नंबर क्वेश्चन का होगा। व्हेन देयर इज मॉडरेट स्ट्रेस द बॉडी इज डैश। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अलर्ट, एंगेज, प्रिपेयर्ड फॉर चैलेंज और लो मोटिवेशन। जब हमारा मॉडरेट स्ट्रेस होता है तो बॉडी हमारा क्या हो जाता है, अलर्ट हो जाता है, इसलिए ओनली 1 जो है वो ट्रू होगा। फिर उसका विच ऑफ दीज आर फैमिली फ्रेंड पॉलिसी
इन ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस। क्या है फैमिली फ्रेंड पॉलिसीज किसी संस्थान के अंदर में जिससे कि वर्क लाइफ बैलेंस किया जा सके। तो अल्टरनेट वर्क अरेंजमेंट है, लीव पॉलिसीज है, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है। तो इसके राइट आंसर जो होगा डी होगा, 1, 2, 3 एंड 4 जो वो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 के। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो होगा वो राइट होगा। तो टाइम मैनेजमेंट इज अबाउट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग टाइम। टाइम मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग नीड्स, सेटिंग गोल्स टू अचीव दीज नीड्स। तो ऑप्शन बी जो होगा 1 और 2 जो होगा वो राइट आंसर होगा इसके लिए। फिर उसके बाद में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट स्ट्रेस। इसके बारे में ये 4 ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन जो वो करेक्ट है। State of mental tension worries caused by problems in our life, work and environment. It disturbs the dynamic equilibrium called homeostasis and cause physical problems, emotional turmoil and adverse mental health. The stress is caused by economic hardship, unemployment, breakdown of relationship. As stress put a strain on individuals, families and communities. ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। 15 के जो है वो 1, 2, 3, 4 जो वो 4 जो होंगे वो चारों आंसर जो वो राइट हैं। एक मीन्स ये है मॉडल मीन्स असाइनमेंट जो है आपका NPTEL के सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट का असाइनमेंट नंबर 8 जो है इसका जो है वो प्रयासरत किया गया एक छोटा सा अभियान इसके अंदर में, जिससे कि आपको असाइनमेंट बनाने में सहयोग मिल सके। थैंक यू टू ऑल।